हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्लांट मॉर्फोलॉजी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को। तो जब हम कोई भी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम उसके बेसिक्स को जानें, यानी उसका जो आधार है वो क्या है। तो बिना आधार के हम किसी भी फील्ड में अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं दे सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बेसिक्स ही ना पता हो और सीधे हम कहाँ मतलब आगे ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल ये जो सब्जेक्ट है हमें अच्छे से आ जाए, हम इसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएँ, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो बेसिक्स होता है उसी को बोलते हैं, नींव का पत्थर बोल सकते हैं किसी भी फील्ड के लिए। तो बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव में। जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, नींव का पत्थर होते हैं बेसिक्स। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि क्या है, प्लांट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित किया था। या फिर जो क्या है, हमारे जगदीश चंद्र बोस या फिर बसु है, इन्होंने क्या किया, पौधों की ग्रोथ या फिर पौधों में जो वृद्धि होती है, प्लांट ग्रोथ जो होती है, उसको मीजर करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक उपकरण का क्या किया, इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। तो वो कौन सा उपकरण है जो सर जगदीश चंद्र बोस ने प्लांट ग्रोथ को मीजर करने के लिए इन्वेंट किया या फिर उसका आविष्कार किया, यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे जो क्या है, केस्कोग्राफ या फिर इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्कोग्राफ भी बोलते हैं। क्रिस्कोग्राफ क्या है, प्लांट ग्रोथ को मीजर करता है क्रिस्कोग्राफ। तो जो क्रिस्कोग्राफ है, इसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया था, सर जगदीश चंद्र बोस ने या फिर सर जगदीश चंद्र बसु ने किया था क्रिस्कोग्राफ का इन्वेंशन। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए। अगर बात करें कार्डियोग्राफ की, तो कार्डियोग्राफ क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड है, हृदय संबंधी है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्न में से तने का रूपांतरण नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें क्या दिए होंगे, जो तने के कुछ रूपांतरण है और एक ऐसा होगा जो तने का रूपांतरण नहीं है। इट मीन्स, अब यहाँ पे देखते हैं, जो प्याज का बल्ब है, तो प्याज का बल्ब है वो क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स होता है, यानी पत्तियों का रूपांतरण होता है, पत्तियों का रूपांतरण होता है, ना कि तने का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो प्याज का बल्ब होता है ये क्या होता है, पत्ती का रूपांतरण या फिर पत्तियों से बना होता है प्याज का बल्ब। जो प्याज होता है उसी को बोलते हैं प्याज का बल्ब। जबकि जो अरबी का घनकंद होता है, यानी अरबी होती है जो, वो क्या होती है, वो स्टेम का ही क्या होती है, रूपांतरण होती है, यानी मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो प्याज का जो बल्ब है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है। और जबकि जो अरबी का घनकंद है वो क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। इट मीन्स जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। ये क्या है, तने का रूपांतरण यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो नहीं है हमारा प्याज। तो प्याज है लीव्स का मॉडिफिकेशन। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में पुष्पा जड़ों के उदाहरण है। पुष्पा जड़ यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं बटरेस रूट भी बोलते हैं। तो अगर बात करें पुष्पा जड़ या फिर बटरेस रूट की, तो ये क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल रूट्स होती हैं। और कैसे जो क्या होते हैं, वाटरी पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के, उसमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो क्या है, बादाम है, पीपल है और रबड़ का पेड़ है। क्या है, बादाम है, पीपल और रबड़ का पेड़। तो इन तीनों में ही हमें क्या मिलेंगी, ये बटरेस रूट देखने को मिलती हैं। तो अगर बटरेस रूट के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो इसके लिए आप देख सकते हो अपनी बुक्स वगैरह से कि क्या होती है ये बटरेस रूट। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है कि बटरेस रूट के उदाहरण पूछे गए हैं। तो बादाम में भी बटरेस रूट देखने को मिलेगी, पीपल में भी क्या होती है, और जो रबड़ का पेड़ होगा उसमें भी मिलती हैं। तो ये सभी, यानी डी जो ऑप्शन है वो क्या होगा हमारा राइट आंसर। तो इन सभी में हमें बटरेस रूट या फिर पुष्पा जड़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है। इट मीन्स यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है या फिर कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन के लिए प्लांट में रिस्पॉन्सिबल कौन सा पार्ट होगा।
तो यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा जो आंसर है हमारा वो क्या है, रंध्र या फिर जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, ट्रांसपिरेशन या फिर क्या बोल सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है किसी भी प्लांट में। तो अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, प्याज का खाद्य भाग होता है। इट मीन्स जो क्या है, अनियन का क्या होता है, एडिबल पार्ट होता है। क्या होता है, एडिबल पार्ट, क्या बोलेंगे हम इसको, एडिबल पार्ट ऑफ अनियन पूछा गया है। तो जो प्याज का एडिबल पार्ट होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो प्याज का बल्ब होता है वो क्या होता है, मोडिफिकेशन ऑफ लीव्स होता है, मोडिफिकेशन ऑफ लीव्स होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर, यानी इसकी जो गूदेदार पत्तियां होती हैं प्याज की, वही क्या है, उसका खाने वाला भाग है। तो असल में वो क्या है, उसकी पत्तियां हैं, गूदेदार पत्तियां हैं उसकी, यानी फ्लैशी लीव्स हैं। क्या है, फ्लैशी लीव्स बोल सकते हैं, फ्लैशी लीव्स। तो फ्लैशी लीव्स जो होती हैं किसी भी अनियन की, वो ही क्या है, उसकी एडिबल पार्ट है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के तने में गुरुत्व के विरुद्ध जल संचलन का आधारभूत कारण क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो पौधों में क्या होता है, जल संचलन यानी वाटर ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो क्या होता है, गुरुत्व के विरुद्ध होता है। गुरुत्व के विरुद्ध यानी अपोजिट टू ग्रेविटी होता है। तो अपोजिट टू ग्रेविटी जो वाटर ट्रांसफर होता है प्लांट में, उसका रीजन क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो उसका जो रीजन होता है वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन या फिर क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपिरेशन के कारण ही क्या होता है, प्लांट्स में ग्रेविटी के अपोजिट जो क्या होगा, वाटर का ट्रांसफर होगा। तो उसका रीजन क्या है, वाष्पोत्सर्जन है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा फल अनिषेक फल है। अनिषेक फल का मतलब होता है कि कौन सा फल यहाँ पे हमें पार्थिनोकार्पी यानी कार्पी बोलते हैं इसको, ऐसे पार्थिनोकार्पी, पार्थिनो क्या हो जाएगा, कार्पी। तो पार्थिनोकार्पी के थ्रू जो फल यहाँ पे बनेगा या फिर जो फ्रूट यहाँ पे पार्थिनोकार्पी के थ्रू फॉर्म होगा वो कौन सा है। तो बात करें यहाँ पे सेब की, सहतूत की या फिर जो स्ट्रॉबेरी है, तो सेब, सहतूत और स्ट्रॉबेरी, इनमें पार्थिनोकार्पी नहीं देखने को मिलता है। जबकि जो क्या है हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है केला या फिर बनाना। तो बनाना जो होता है वो बनता है पार्थिनोकार्पी के थ्रू। इट मीन्स अनिषेक फल का मतलब मेनली होता क्या है कि बिना फर्टिलाइजेशन के यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बनता है तो उसको हम बोलते हैं अनिषेक फल या फिर पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी या फिर विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो फ्रूट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अनिषेक फल बोलते हैं। तो उसका उदाहरण क्या है यहाँ पे, केला या फिर जो बनाना होता है, उसमें क्या होता है, जो फ्रूट जब बनता है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अनिषेक फल या फिर पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो फलों में क्या होती है, एक स्वीटनेस होती है, सारे के सारे जो फल होते हैं उनमें क्या होती है, स्वीटनेस होती है या फिर कुछ अदर टेस्ट भी होता है। तो स्वीटनेस का कारण पूछा गया है, मेनली जो फ्रूट में क्या होती है स्वीटनेस होती है, उसका कारण पूछा गया। तो स्वीटनेस का जो कारण होता है यहाँ पे क्या होती है, फलों में एक क्या होती है, शुगर होती है या फिर क्या बोल सकते हैं, एक शर्करा होती है। तो वो कौन सी है, वो होती है फ्रक्टोज। कौन सी होती है, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज के कारण ही क्या होती है, स्वीटनेस ऑफ फ्रूट जो हमें देखने को मिलता है वो किसके कारण मिलता है, जो ये फ्रक्टोज शुगर होती है इसी के कारण क्या होती है, स्वीटनेस ऑफ फ्रूट हमें देखने को मिलती है। तो सारे के सारे जो क्या होते हैं फ्रूट होते हैं उनमें क्या होता है, फ्रक्टोज शुगर होती है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्न में से किस वर्ग में आप उस पौधे को रखेंगे जिसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा संवहन उत्तक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 पॉइंट है। एक तो क्या है, इन्होंने बोला है कि ऐसा पौधा है, कैसा, अब पौधा है, कोई पौधा है, कैसा है, जिसमें क्या है, बीजाणु यानी स्पोर्स क्या है उत्पन्न होंगे, यानी स्पोर्स क्या है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्पोर्स मिलेंगे, बीजाणु बनेंगे उसमें। उसके बाद क्या है, तथा संवहन उत्तक पाए जाते हैं।
अब यहाँ पे वैस्कुलर बंडल या फिर वैस्कुलर टिश्यू को भी इन्होंने क्या बोला है, भाई कोई प्लांट है उसमें स्पोर्स भी देखने को मिल रहा है, वैस्कुलर बंडल भी देखने को हमें मिल रहा है, लेकिन क्या है, बीज नहीं है। मतलब बीज, बीज किसको बोलते हैं, सीड्स। तो सीड्स यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेंगे, नो सीड्स, यानी कोई भी सीड यहाँ पे सीड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसा प्लांट का कौन सा ग्रुप है, इन चारों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ग्रुप में से कौन सा ऐसा प्लांट का ग्रुप है जहाँ पे वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, स्पोर्स भी क्या होंगे वहाँ पे बनेंगे, लेकिन सीड नहीं होंगे, यानी बीज नहीं बनेंगे वहाँ पे। तो जो क्या होता है हमारा टेरिडोफाइट होता है, क्या होता है, टेरिडोफाइट। इनको क्या बोला जाता है, बॉटेनिकल स्नेक्स भी बोला जाता है, या फिर वानस्पतिक बगीचे का सर्प भी बोला जाता है टेरिडोफाइट्स को। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें क्या होता है, स्पोर्स बनते हैं, यानी स्पोर फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, यानी संवहन ऊतक को ही क्या क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। वैस्कुलर बंडल भी हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे सीड्स नहीं बनते हैं, यानी नो सीड्स, कोई भी बीज नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, कुछ बीजीय पौधों में बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कुछ बीजीय पौधों में बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं। यानी बीज तो है, बीज यहाँ पे होगा, यानी सीड मिलेगा आपको, सीड देखने को मिल जाएगा। क्या होगा, सीड क्या होगा, देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सीड मिल जाएगा देखने को, सीड क्या होगा, देखने को आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सीड्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या होगा, जो बीज होगा यानी जो सीड होगा, होगा कैसा, नग्न होगा, नग्न यानी नेकेड सीड्स होंगे यहाँ पे, क्या होंगे, नेकेड सीड्स, नेकेड। अब नेकेड सीड्स का मतलब क्या होता है कि जो सीड है यानी जो बीज है उसके बाहर से कोई भी कवरिंग या फिर कोई भी आउटर कवर नहीं है, कोई भी आवरण नहीं है। तो ऐसे सीड्स को हम या फिर ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, यानी बिना किसी आवरण के या फिर बिना किसी कवरिंग के होंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम किस समूह या फिर किस प्लांट के वर्ग में रखेंगे। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रैकियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा, एंजियोस्पर्म या फिर जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही जो आंसर है वो उसको क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि जो क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक इमोजी ली हुई है जो क्या है, यहाँ पे एक ह्यूमन की है। तो ह्यूमन है तो कैसे, इसका क्या दिख रहा है, यहाँ पे सर दिख रहा है आपको, हेड दिख रहा है। तो उसमें क्या है, मेनली क्या होता है, जो ह्यूमन हेड होता है वो क्या होता है, हेयर से कवर होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्या है, ह्यूमन है, इसका हेड क्या है, विदाउट हेयर है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनका जो सीड, इस हेड को आपने क्या मान लेना है कि ये क्या है, जिम्नोस्पर्म का कोई सीड है। तो उस सीड पे क्या है, कोई भी कवरिंग नहीं है, जैसे इस ह्यूमन में है, मतलब इसके हेड में कोई भी कवरिंग नहीं है हेयर की। तो वैसे ही क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में भी सीड के बाहर से कोई कवर नहीं होता है, कोई भी आउटर कवरिंग नहीं होती है, यानी विदाउट एनी कवर होता है जो सीड होता है। तो जिम्नोस्पर्म होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। तो जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं नेकेड सीड्स या फिर सीड्स विदाउट एनी कवरिंग। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, किसी ऐसे पौधे को जो बीज तो उत्पन्न करता है, यानी कोई पौधा है, यहाँ पे क्या है, कोई प्लांट है, कोई पौधा है, वो बीज क्या करता है, उत्पन्न कर रहा है, यानी उसमें बीज तो है, सीड है, लेकिन पुष्प नहीं। यानी पुष्प नहीं का मतलब वहाँ पे फ्लावर नहीं है। तो इसको हम किस समूह में रखेंगे, तो विदाउट फ्लावर जो क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, या फिर क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म बोल सकते हैं इनको, जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म अभी हमने पढ़ा था कि नेकेड सीड वाले होते हैं, यानी इनके सीड पे कोई आवरण नहीं होता है, कोई कवरिंग नहीं होती है। इसके अलावा इनमें क्या होते हैं, पुष्प भी नहीं बनते हैं, यानी फ्लावर नहीं बनेंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे रख रखा है ये इमोजी भी। तो ऐसे याद रखना है आपको कि जो अनावृत बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें फ्लावर नहीं बनते हैं, और सीड्स क्या होंगे, सीड्स तो बनेंगे लेकिन फ्लावर नहीं होंगे। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है,
लीवरवर्ट होता है। तो लीवरवर्ट पूछा गया है। लीवरवर्ट मेनली क्या होता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यकृत पर कोई परजीवी जंतु है, यकृत पर संक्रमण करने वाला कोई जीवाणु है, या फिर एक पौधा जिसके पुष्पों की आकृति यकृत जैसी होती है, और डी ऑप्शन है एक स्थलीय पौधा जो जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। तो लीवरवर्ट क्या होता है ये हमने बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, लीवरवर्ट क्या होता है, मेनली एक प्लांट है, एक पौधा है जो जिसमें क्या होता है, जड़ तना पत्ती में जिस मतलब कोई प्लांट है, कैसा प्लांट है जिसमें जड़ तना पत्ती का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जड़ है, कहाँ तना है, कहाँ पत्ती है, मतलब इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है जड़ तना और पत्ती में। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्या करना है, सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो देखेंगे यहाँ पे जो लहसुन और प्याज है, तो घनकंद है, स्तंभकंद है, सल्कंद है, या फिर प्रकंद है। तो बात करें अगर लहसुन और जो क्या होता है, प्याज होता है, तो हमने बात की थी यहाँ पे जो प्याज होता है वो क्या होता है, मोडिफिकेशन ऑफ लीव्स होता है, यानी पत्तियों का रूपांतरण होता है। तो शल्क को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन जो क्या है सूची सेकंड में जो थर्ड है वो होगा हमारा राइट आंसर, सल्क कंद। के सल्क को ही हम क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं, लीव यानी क्या है, यहाँ पे जो थर्ड होगा वो हमारा वो होगा राइट आंसर। लहसुन और प्याज क्या है, सल्क कंद, या सल्क को ही क्या बोलते हैं, लीव्स बोल सकते हैं। तो लीव से बने होते हैं इसीलिए क्या है, सल्क कंद इसका राइट आंसर होगा हमारा। तो हल्दी, अब यहाँ पे जो सेकंड है वो क्या है, हल्दी, केला और अदरक। अदरक यहाँ पे अगर हमें 3 या 4 कोई भी क्या दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए, इनमें से अगर हमें एक भी पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको राइटली मैच कर पाएंगे। अब हमें पता है जो अदरक है, अदरक क्या है हमने पढ़ा था, एक राइजोम है, राइजोम किसको बोलते हैं, प्रकंद। तो अदरक क्या है यहाँ पे, राइजोम या फिर प्रकंद है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमें क्या मैच करना है, अरबी और जिमीकंद। तो अरबी और जिमीकंद क्या होते हैं, अरबी और जिमीकंद को बोलते हैं घनकंद। क्या बोलते हैं, घनकंद, क्या बोलेंगे, घनकंद। अब बचा हमारा आलू। तो आलू क्या होता है, हमने पढ़ा था कि आलू को बोलते हैं, आलू क्या होता है, तने का रूपांतरण होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्तंभ कंद बोल सकते हैं, स्तंभ कंद बोल सकते हैं। और अरबी और जिमीकंद का हमने क्या किया था, घनकंद होता है, इसका मतलब होता है घनकंद। ये क्या है, घनकंद है, जबकि आलू क्या है, एक स्तंभ कंद यानी स्तंभ का मॉडिफिकेशन है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण का अर्थ होता है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन पूछा गया है। ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण क्या होता है या फिर इसका अर्थ क्या है। तो मेनली जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसका मतलब होता है जब क्या होता है, एक ही प्लांट में या फिर एक ही पुष्प में क्या होता है, जो क्या होता है, परागकोश से स्टिग्मा तक जो परागकणों का क्या होता है, संचरण होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्वपरागण। यानी सेल्फ एक ही प्लांट में होगा या फिर एक ही फ्लावर में जब क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परागण, या फिर क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, स्वपरागण। स्व मतलब स्वयं में ही होगा उसका जो क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पर क्या देखना हमें कि जो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण, यानी विद इन सिंगल फ्लावर। सेकंड ऑप्शन क्या है, एक पुष्प के पराग का उसी पौधे के अन्य पुष्प तक स्थानांतरण। सी दिया गया है, एक ही पुष्प में नर तथा मादा जननांगों की उपस्थिति। डी ऑप्शन है हमारा, परागकोश के भीतर पराग का अंकुरण। तो जो हमारा राइट आंसर है, मैंने क्या बोला था कि जब क्या होता है, एक ही प्लांट, एक ही फ्लावर में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, यानी किसी फ्लावर, कोई फ्लावर है वहाँ पे, माना ये क्या है, कोई फ्लावर है, यहाँ पे क्या है, फ्लावर है कोई, ये इसका क्या हो गया, गाइनोशियम हो गया यानी स्टिग्मा हो गया, और ये क्या हो गया, एंड्रोशियम हो गया। तो इसी प्लांट से क्या होगा, एंडोशियम से क्या होगा, यहाँ पे जो एंथर में क्या होंगे, कुछ पोलन होंगे, वो इसी स्टिग्मा में जाके क्या करेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, जो भी पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो एक ही विद इन सिंगल फ्लावर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और जब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे,
उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर पर परागण बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा सेल पॉलिनेशन का, वो क्या है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर। स्वपरागण का मतलब होता है परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण, यानी विद इन सिंगल फ्लावर जब पॉलिनेशन होगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऐसे पौधे जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे पौधे क्या होते हैं जो दूसरे पौधे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं या फिर क्या कहते हैं ऐसे पौधों को। मेनली ये पौधे निर्भर होते हैं किसके लिए, क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बोल सकते हैं। तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो पौधे दूसरे पौधों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं इपीफाइट्स, या फिर क्या बोलते हैं, अधिपादप भी बोलते हैं। इपीफाइट्स या फिर अधिपादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इपीफाइट्स, इपीफाइट्स बोलते हैं इनको। तो इपीफाइट्स मेनली कैसे पौधे होते हैं, ये क्या होते हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए, या फिर क्या बोल सकते हैं, सहारे के लिए। प्रॉपरली क्या होते हैं, खड़े, प्रॉपरली खड़े होने के लिए, या फिर यांत्रिक सहारे के लिए किस पे निर्भर होते हैं, दूसरे प्लांट पे निर्भर होते हैं। अब अधिपादप का जो उदाहरण है, तो ऑर्किड, अगर आपने सुना होगा ऑर्किड, तो ऑर्किड क्या है यहाँ पे, ऑर्किड, ऑर्किड अधिपादप का क्या है, उदाहरण है। इसमें क्या होता है, एक टिश्यू मिलता है देखने को, वेलामेन उत्तक बोलते हैं उसको, वेलामेन उत्तक। तो वेलामेन उत्तक मिलते हैं हमें ऑर्किड में या फिर अधिपादपों में। हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। अब बात करेंगे अपना जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। तो यहाँ पे हमें अपस्थानिक जड़ का उदाहरण बताना है कौन सा है। तो अपस्थानिक जड़ का उदाहरण यहाँ पे जो आरोही क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, क्या होती हैं, आरोही जड़ें। तो आरोही जड़ जो होती है, ये भी क्या है, अपस्थानिक जड़ का एक उदाहरण है। और कंदिल जड़, कंदिल या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट्स बोलते हैं। तो ट्यूबरस रूट्स भी क्या होती हैं यहाँ पे, अपस्थानिक जड़ या फिर एडवेंटिशियस रूट का उदाहरण है। इसके बाद जो क्या होते हैं, सकर रूट्स होती हैं, वो भी क्या है, एडवेंटिशियस रूट का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर है। जो आरोही क्या है, आरोही जड़ या फिर कंदिल जड़ को क्या बोलते हैं हम, कंदिल जड़ को बोलेंगे ट्यूबरस रूट। तो ट्यूबरस रूट भी क्या होती है, अपस्थानिक या फिर एडवेंटिशियस रूट का यहाँ पे उदाहरण पूछा गया है। एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट्स का उदाहरण पूछा गया है। तो एडवेंटिशियस रूट के उदाहरण है आरोही या फिर कंदिल जड़ को क्या बोलेंगे, ट्यूबरस रूट, चूसक यानी सकर रूट्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो स्टडी ऑफ फ्लावर होता है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर को हम बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर। यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लावर्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। स्टडी ऑफ फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे, एंथोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे पैलिनोलॉजी में मतलब पोलन को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, या फिर स्टडी ऑफ पॉलेंस को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन वो क्या है, कौन सी जड़ यांत्रिक सहारा प्रदान नहीं करती है। यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ पे 3 ऐसी रूट्स दी होंगी जो क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, किसी भी प्लांट को क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी। जबकि एक ऐसी जड़ होगी जो क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए नहीं होगी। तो वो रूट हमें बतानी है, या फिर वो जड़ हमें यहाँ पे बतानी है जो मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देगी, तो यांत्रिक सहारा प्रदान नहीं करेगी। तो कौन सी नहीं करेगी यहाँ पे, जो हमारा क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए है स्तंभ मूल। तो ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इसके बाद अवस्तंभ मूल है, तो ये भी क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट क्या करती है, प्रोवाइड कराती है किसी भी प्लांट को। तो इसके बाद क्या है, आरोही मूल। तो ये भी क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। मैकेनिकल क्या कराती है, मैकेनिकल, यहाँ पे क्या होगा,
तो ये सारी की सारी जो क्या है, स्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, तो ये यांत्रिक सहारा क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। अब नहीं प्रदान करती हैं वो कौन सी, हमारे ट्यूबरस रूट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन डी, ट्यूबरस रूट को क्या बोलते हैं, सॉरी, कंदिल मूल को ही क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, डहेलिया व एलोवेरा में कौन सी जड़ मिलती है। तो जो डहेलिया और एलोवेरा है, इनमें कौन सी जड़ हमें देखने को मिलती है, तो इनमें हमें मिलती है फेसिकुलेटेड रूट्स, या फिर क्या बोलेंगे इनको, पुलकित जड़। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे फेसिकुलेटेड रूट्स देखने को मिलेंगी हमें डहेलिया और जो एलोवेरा होती है, इनमें जो रूट का टाइप होता है वो कौन सा होता है, फेसिकुलेटेड रूट्स मिलती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, और यह जो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे यांत्रिक सहारा देने वाली जड़ है। तो ऐसी रूट बतानी हमें जो क्या करेगी, किसी भी प्लांट को क्या करेगी, यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट देगी। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, आरोही जड़, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग रूट भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है किसी भी प्लांट को, क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट देगी किसी भी प्लांट को। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक सहारा या फिर मैकेनिकल सपोर्ट देने वाली रूट। तो बाकी जो ये क्या है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देने वाली नहीं है जो ये जड़ें हैं। तो ये क्या करेंगी, इनका जो काम होता है वो क्या होता है, फूड रिजर्व करने का, या फिर क्या बोल सकते हैं, भोजन संचय का। जबकि जो आरोही जड़ है या फिर क्लाइंबिंग रूट है, वो क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट या फिर यांत्रिक सहारा देती है किसी भी प्लांट को। तो यहाँ पर अभी हमने बात की प्लांट मॉर्फोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट या फिर बेसिक क्वेश्चन की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।